नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज से 2 दिवसीय के गुजरात दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निकल चुके हैं और इसको मिशन गुजरात से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जहां ये दौरा बेहद खास है क्योंकि होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा अहम माना जा रहा है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुजरात दौरे पर निकले हैं। इसी के साथ ही तमाम पार्टियां जो है इस वक्त विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि कैसे हर बार अरविंद केजरीवाल भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और गुजरात की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी खबर है कि सोमवार को ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी का विलय भी बीजेपी के साथ करेंगे और इस दौरान उन्होंने जम करके कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि जितनी मजबूत हमारी सेना आज के वक्त है उतनी मजबूत सेना हमारी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान नहीं थी और ए.के. एंटनी जब रक्षा मंत्री थे तब एक भी रक्षा सौदा नहीं हुआ। यानी कि जो नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है लगातार कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इसी के साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी लगातार राजनीतिक गर्म है। आपको बता दें तमाम कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं लगातार, और चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या फिर कुलदीप बिश्नोई हो या फिर इस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। इसी के साथ ही जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा था और ये कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए ताकि अपनी पार्टी को वो मजबूत कर सके। बात अगर हम गुजरात के विधानसभा चुनाव की करें तो इसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बता दें इसी के साथ ही बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और इस वक्त वो जबरदस्त एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 से 21 सितंबर तक 2 दिवसीय गुजरात प्रवास पर रहेंगे जहां वे कई सार्वजनिक एवं संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। आज सुबह 9 बजे गांधीनगर स्थित नबोई के पटेल फार्म में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित नमो किसान पंचायत ई बाइक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। इसके बाद वो होटल लीला गांधीनगर में मेयर समिट में भाग लेंगे। इसी के साथ ही गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने से पहले नड्डा का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने सोमवार सुबह गांधीनगर के पास बीजेपी के किसान मोर्चा के कार्यक्रम में ई बाइक को हरी झंडी दिखाई। बहुत से देश के ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने आप को किसान नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। एक विशेष प्रयोजन के तहत उन्होंने अपने साथियों से, अपने लोगों से चर्चा करके किसान नेता की उपाधि और किसान नेता का स्थान लेने का प्रयास किया। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं कि सभी लोगों ने किसानों का योजनाबद्ध तरीके से नाम तो उपयोग किया लेकिन किसानों के लिए धरती पर कुछ नहीं किया। अगर किसानों के लिए धरती पर किसी ने आजाद भारत में किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां पर कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसान के नाम पर राजनीति करते रहे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के दुख को समझकर उसके दर्द को हटाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अभी सीआर पाटिल जी आएंगे तो वो बताएंगे, संघानी जी आएंगे वो बताएंगे, राजकुमार चाहर जी आएंगे वो बताएंगे, हमारे हितेश पटेल आएंगे तो वो बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है जो छाती ठोक करके जनता के सामने जा सकता है और बोल सकता है कि हमने आपके लिए काम किया। बाकी कोई नेता और कोई पार्टी ऐसी नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चला करके 80 करोड़ जनता को
5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और दाल देकर गरीब जनता को मजबूत करने का काम किया। एक शताब्दी पहले जब त्रासदी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मरे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए पहुंचाने का काम किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि हम राजगद्दी में बैठने के लिए या फिर राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम लोगों की और जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। इसी के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता ही हैं जो जनता के बीच जाते हैं और उनके दर्द को समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बोलना चाहता हूं कि सभी लोगों ने किसानों का योजनाबद्ध तरीके से नाम तो उपयोग किया, लेकिन किसानों के लिए धरती पर कुछ नहीं किया। यदि किसानों के लिए धरती पर किसी ने आजाद भारत में कोई काम किया है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 2 दिवसीय गुजरात दौरे से पहले बीजेपी ने कहा था कि चुनावी लड़ाई केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी तो रेस में है ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि साथ ही उन्होंने कहा कि अतीत में कई अन्य दल भी गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो बच नहीं पाए। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और इस बार भी कांग्रेस काफी पीछे है। बीजेपी भारी अंतर से जीतेगी। इस चुनाव में हमें सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपको बता दें, उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, क्योंकि लगातार केजरीवाल जो हैं वो गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हुए गुजरातियों को नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने फ्री बिजली और रोजगार की बातें कही, महिलाओं को भत्ता देने की बात कही, तो वहीं वो पिछले दिनों कान्हा का प्रयोग करते हुए अपनी राजनीति में भी नजर आए और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कान्हा जैसी है, जो कि भगवान कृष्ण के छोटे रूप को कान्हा कहा जाता है, उसका नाम लेते हुए इस तरीके से बातें अरविंद केजरीवाल ने कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ ही कल एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि न्यूज 18 चैनल ने गुजरात के बीच पर एक डिबेट का आयोजन किया था और इस दौरान आपके किसी भी जनप्रतिनिधि को बुलाया नहीं गया था ताकि वो अपना बात रख सके। इसको लेकर भी तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शंस दिए हैं और लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब भी नेशनल टीवी में कोई भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बैठता है तो या तो वो वहां पर मौजूद एंकर का अपमान करता हुआ नजर आता है, गाली गलौच देते हुए नजर आता है, या फिर बातों से छुपता हुआ, खुद को बचाता हुआ, या फिर सवालों को घुमाता हुआ नजर आता है। इसी के साथ ही कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को ही रखते हैं। वहीं जब मीडिया की ओर से क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं, सवालों का जवाब पूछा जाता है, तो इस पर वो कोई भी रिप्लाई देते हुए नजर नहीं आते और शायद इन्हीं सब वजह से और शायद इन्हीं सब ड्रामा से बचने के लिए उनके प्रतिनिधि को इनवाइट वहां पर नहीं किया गया था। वहीं अगर हम दूसरी बड़ी खबर की ओर बात करें तो पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में अब विलय हो गया है। तो बता दें कि उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और किरण रिजिजू की मौजूदगी भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अब सूत्रों से पता चला है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर किसी राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। अमरिंदर सिंह ने कहा, बता दें, अमरिंदर सिंह ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हमारी सेना को मजबूत नहीं किया गया। जब ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री थे तो रक्षा सौदे भी नहीं हुए। साथ ही अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब भारत का सीमावर्ती राज्य है, उनको लेकर अपनी चुनौतियां हैं और साथ ही पंजाब की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है, उसको लेकर अपनी ही एक अलग चुनौतियां हैं और इसके बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लगातार
चर्चा कर रहा था और हाल ही में ड्रोन का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही पंजाब में ड्रग्स का जाल भी फैला हुआ है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करीब 9 सालों तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। पिछले साल उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपनी नई पार्टी PLC बनाई थी और पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने बीजेपी के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनावों में गठबंधन का असर अच्छा नहीं पड़ा था और लोग जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वहां पर कई सारे फ्री के वादे किए थे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।